हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट का बटन आप दबाते रहिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। आप खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए। तो सुबह तो हो ही चुकी थी, ऑब्वियस है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज मैंने बनाए थे भरवा कैप्सिकम और जो कि ख़त्म भी हो चुके हैं क्योंकि मैंने बनाए ही उतने थे जितने सुबह ज़रूरत थी। और उसके बाद आज है आयांश का आइसक्रीम डे, तो आज वो आइसक्रीम पार्टी एंजॉय करेगा और उसके लिए कटआउट मैंने बनाया था जिसको मैं आपको अभी शेयर करूँगी इसी ब्लॉग में कि मैंने वो कैसे बनाया था, ताकि अगर आपके बच्चे के स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा है तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, काम आएगी। क्योंकि मैं जब लेके गई थी तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ने देखा और सब ने कहा कि अगली बार से हम भी कुछ ऐसा बनाएंगे। तो आज उसे पहनेगा मीन्स वो एक मोटे चार्ट पेपर पे है और थोड़ा सा डेकोरेट मैंने उसे कर दिया था और उसने एक लेस लगा दी थी, तो वो टांगेगा उसे और फिर पिक्स होपफुली आएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी कुछ इस तरह का दिखता है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और अभी आया है मेरा एक पार्सल जो कि कोलैब का नहीं है, लेकिन मुझे कोलैब के थ्रू ही वाउचर मिला था और उससे मैंने मंगाया है कुछ ऐसा। तो मैंने कहा मैं ही खोल लेती हूँ इससे पहले कि आयांश आए, वरना उसको सारे पार्सल खोलने होते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको। उससे मैंने मंगाया है ये, और ये एक गिफ्ट है मेरे पतिदेव के लिए। कोई बर्थडे नहीं है उनका, ना हमारी एनिवर्सरी है ना मेरा बर्थडे है तो उन्हें शौक है परफ्यूम्स का और मैंने ये देखा था, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मंगवा लूँ। कितनी क्यूट सी बॉटल है। तो ये है परफ्यूम की बॉटल। तो इस घर में हम जब शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पर कबूतर के एग्स थे और अब तो उनसे बच्चे भी आ गए हैं। तो बहुत सारे मिथ थे कि कबूतर के एग्स घर में नहीं होने चाहिए, अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। बट मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उन एग्स को यहाँ से हटा देती या फेंक देती, क्योंकि जो भी है। तो अब तो बच्चे भी आ चुके हैं बाहर, हमें भी 1 महीना हो गया इस नए घर में एंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहे बच्चे और उनकी माँ। क्यूट है ना, बट सब ठीक है, बालक है, बट इन्होंने बहुत गंदगी मचाई हुई है और मैं चाहती हूँ कि ये उड़ना एक बार सीख जाएं और यहाँ से उड़ जाएं। उसके बाद मैं सारी सफाई करूँगी क्योंकि मेरे पौधे भी अभी अच्छे से सेटल नहीं हुए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं। पहले तो हम ये डोर भी खोलते थे तो ये घबरा जाती थी कबूतर और उड़ जाता था, बट बच्चों को छोड़ के। बट अब तो बीच बीच में बच्चों को छोड़ के भी चला जाती है एंड शायद कुछ टाइम में बच्चे भी उड़ने लगेंगे। तो मुझे अब यहाँ की अच्छे से सफाई करनी है क्योंकि यहाँ सफाई अच्छे से हुई ही नहीं। तो ये है हमारी सुबह और मुझे चेंज करना है और थोड़ी देर में मैं जाऊँगी आयांश को स्कूल से लाने। और नहा वहाँ मैं सुबह ही चुकी थी एंड चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा गर्मी अब होने लगी है तो लगता है कि जब लेने जाना होगा, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है, मुझे ज़रा सा भी कुछ ऐसा काम होता है जो चुभने वाला, इवन सॉफ्ट से सॉफ्ट लेस वगैरह भी मुझे चुभने लगती है गर्मियों में। और तो यही वजह है कि मैं गर्मियों में कुछ भी ऐसा नहीं पहनना चाहती जिसमें थोड़ा भी वर्क हो, इवन एक स्टोन होगा, अंदर अस्तर होगा, कुछ भी होगा, फिर भी वो मुझे काटता है। तो मैं गर्मी में कुछ भी हैवी पहनना अवॉइड करती हूँ। तो अब मैं लेने जाऊँगी उसे तो पहनूँगी मैं हल्का ही। मैंने कहा कि गर्मी है तो जब जाएंगे लेने तब चेंज करूँगी और उसके बाद में बनाऊँगी रील्स भी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में और मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी
पूरा वो जो मैंने कटआउट बनाया था उसका प्रोसेस कैसे कैसे बनाया। मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई थी क्योंकि अकेली ही थी मैं और मुझे फटाफट से ले जाना था। बट जो है मैं आगे कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी डिटेल वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल में मैंने ये एक कोन काट लिया था और उसके बाद बादल की शेप में ये कुछ कटआउट्स काट लिए थे और इनके ऊपर ये मैं ग्लास पेपर से इसे जो भी बोलते हैं दोबारा से मैंने ये चिपका दिए और उसके बाद बन गया हमारा आइसक्रीम कोन। थोड़ा बहुत डेकोरेशन मैंने कर दी इसी पेपर से क्योंकि एक्स्ट्रा सामान था नहीं। तो गाइस आयांश आ गया स्कूल से और आज आयांश का था आइसक्रीम डे। तो आइसक्रीम डे कैसा था सर? अच्छा। ये स्कूल में भी आइसक्रीम खा के आया है और घर आते हुए, क्योंकि आज आयांश के पापा साथ गए थे आयांश को स्कूल से लाने, तो रास्ते में भी आयांश ने मैंगो शेक पिया और आइसक्रीम खाई। अब भाई को पता चलेगा तो भाई को नहीं बताना है, ठीक है? हाँ, बता। क्या? क्या बोला? नहीं बताना है। बताना है। इधर देख, इधर देख। मैंने बोला नहीं बताना है। बता दूंगा क्या? कोई एहसान थोड़ी ना करेगा, बता दूंगा। जो काम मना करो वही करेगा। झुमका अभी बताती हूँ। झुमका ये क्या है? एलियन। एलियन? आप कौन हो? ये मेरी घड़ी के साथ क्या किया आपने? अभी रुक जा, पिटाई कर रही हूँ मैं। लाओ घड़ी। कौन सा? ओए हाय चुनर तेरी गुलाबी सरारा। अरे मम्मा ने आज गुलाबी पहना, पिंक पहना है। हो गया फैशन। अभी इन जुल्फों को बांधो और काम में लग जाओ, क्योंकि दिन का खाना बनाना है। अभी मशीन लगानी है, वाइट कपड़े अलग धुलने हैं, कलर कपड़े अलग धुलने हैं, आला लगाना है, 2 बेडशीट्स धोनी हैं, कुछ कपड़े हाथ से भी धोने हैं, भगवान जी के कपड़े धोने हैं। तो स्कूल लेने गई थी, हो गया फैशन। अब असली रूप में आ जाओ, बांधो जूड़ा और लग जाओ काम में। यही है सच्चाई। ये ब्लॉग जो बनाते हैं तैयार होके ना, उसकी सच्चाई ऐसी होती है। चलिए काम करते हैं। किचन की हालत ये हो रखी है। सब कुछ फैला हुआ है, तो समेटते हैं। समेटने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट कभी कभी मेसी घर अच्छा लगता है यार। ठीक है, हमेशा वो पिक्चर परफेक्ट नहीं हो सकती चीज़ें, तो यही चीज़ लाइफ में होती है। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकती, और जैसी भी है अच्छी है, खुश रहिए। तो लाइफ जैसी भी है काटनी है तो हंस के खुश होके तब काटिए। पता नहीं क्यों मैं आज प्रवचन दे रही हूँ, बट शायद अपने आप को सांत्वना दे रही हूँ कि उठो लाल, अब काम करो। हो गया आज सुबह से ही कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती जा रही थी। एक तो मैंने अपने हस्बैंड की घड़ी इतनी संभाल के रखी है कि 1 महीना हो गया वो मिल नहीं रही है। पता नहीं मैंने संभाल के रखी है या क्या हुआ है। तो मैं बीच में वो भी ढूंढ रही हूँ जो कि नहीं मिल रही है, तो अब मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसके चक्कर में मेरा किचन पूरा फैला रह गया। आज मैं सुबह समेट नहीं पाई और 1-2 कोलैबोरेशंस आ गए अचानक से, तो मुझे उनका कंटेंट वगैरह तैयार करना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आ जाते हैं अपनी असली रूप में। ये फैशन यार, मैं ना सेंट बोटानिका का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ यार, मेरे बाल इतने सिल्की हो गए, मैं बता नहीं सकती। ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, ये ऑनेस्ट रिव्यू है। पहले तो मेरे बाल झड़ना कम हुए, उसके बाद मेरे बाल
स्ट्रेट भी है, कर्ली भी है, तो अलग ही टेक्सचर है। अगर मैं 2 दिन पे, सर्दियों में तो, विंटर्स में तो मैं 3 दिन पे वॉश करती थी, बट अगर समर्स में मैं 2 दिन पे वॉश ना करूं तो बहुत ऑयली हो जाता है मेरा स्कैल्प। आप देख सकते हो मैंने कोई केराटिन या कुछ ऐसा नहीं कराया है। एंड शाइन देखिए आप मेरे बालों की। मैं खुद 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि क्या हो गया है मेरे बालों को, अचानक से इतना मेहरबान कैसे हो गए, इतने अच्छे कैसे हो गए हैं। तो क्योंकि हमें आदत नहीं होती ना कि हर चीज़ अच्छी होती रहे, स्पेशली बालों के साथ। तो मेरे बाल काफ़ी सिल्की हो गए। इधर मेरा मन होता है कि मैं खोल के रखूँ, लेकिन जब मैं किचन में आती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं किसी मूवी सेट पे नहीं हूँ, किसी शूटिंग के सेट पे नहीं हूँ, मैं अपने घर की किचन में हूँ, ऊपर से गर्मियाँ। तो एनीवेज आज मैं थोड़ा स्टाइल में गई थी स्कूल। अब मैं अपने असली रूप में आऊँगी। जो है अब बाल बांधूंगी, क्योंकि बाल खोल के गई थी, इस वजह से भी गई थी क्योंकि हस्बैंड साथ में जा रहे थे, तो मुझे टेंशन नहीं थी कि मुझे रिक्शे में जाना है, धक्के खाते जाना है। तो एनीवेज चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, तब तक मैं ये बकर कम करती हूँ और अपना काम शुरू करती हूँ, वरना काम ख़त्म नहीं होगा। तो चलो जी, हम आ चुके किचन में और बताती हूँ मैंने क्या बनाया है। अगर आपने मेरा कुकिंग चैनल पहले देखा है या फिर मैंने एक व्लॉग में भी ये बताया था, तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या किया है आज। तो ये रही कैप्सिकम, इसमें मैंने आलू डाला है प्याज टमाटर के साथ भून के। और सुबह मैंने इसमें पनीर नहीं डाला था क्योंकि बच्चों को स्कूल लेके जाना था। मुझे डाउट था कि पनीर मैंने 2 दिन पहले निकाला था, पता नहीं वो टिकेगा या नहीं टिकेगा। तो अभी मैंने उस आलू में पनीर और मिला दिया है। आप चाहे तो इसमें कॉर्न भी मिला सकते हैं, अच्छा लगता है। और इसे मैं बिल्कुल या तो आप माइक्रोवेव कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आज मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो मैं नॉनस्टिक पैन में हल्का बिल्कुल तेल लगा के तब इसे दोनों तरफ से सेक लूँगी। और थोड़ा बहुत हम अभी खाएंगे, उसके बाद रात में मैं बनाऊँगी ग्रेवी, एक थिक ग्रेवी बनाऊँगी और उसके साथ इसे सर्व करूँगी। इसके साथ आप रोटी पराठा कुछ भी खा सकते हैं। इसे कैप्सिकम बहुत पसंद है। इसे कैप्सिकम सैलड में खिला लो, किसी भी चीज़ में खिला लो, सुबह शाम सब खिला लो। और ये आलू बचा लाता है बट कैप्सिकम नहीं छोड़ता। इवन कोई भी सब्जी हो, अगर मैं आलू बीन्स बना रही हूँ तो ये बीन्स खा के आता है और आलू बचा के लेके आता है घर पे। तो आपको आलू नहीं पसंद है? नहीं। देखा आपने, ऐसा बच्चा बनना। नॉर्मली बच्चों को आलू पसंद होता है। तो चलिए, हमारा पैन गरम हो गया है। तो ये रहे शिमला मिर्च और पहले मैं इन्हें इन आलूओं की तरफ सेकूंगी। तो हमारे शिमला मिर्च में आ गया है बहुत ही अच्छा सा कलर, ये देखिए। और कोशिश कीजिए कि अगर आप यही ग्रेवी वाले बना रहे हैं, अगर आप सिर्फ स्टफ्ड कैप्सिकम बना रहे हैं, तो फिलिंग आपके ऊपर है कि आप क्या भरना चाहते हो। आलू भरना चाहते हो, पनीर भरना चाहते हो, टमाटर भरना चाहते हो, चीज़ भरना चाहते हो, कॉर्न भरना चाहते हो। बट आज तो मुझे एक्चुअली बच्चों को लंच में भी देना था और पनीर का डाउट था। अदरवाइज़ मैं इसमें कोई मसाले नहीं डालती और प्याज टमाटर भी भून के नहीं डालती। मैं इसमें आलू को मैश करती हूँ और उसमें नमक डालती हूँ, मिर्च डालती हूँ, धनिया डालती हूँ, कॉर्न डालती हूँ बॉइल्ड करके, एंड फिर मैं इसमें पनीर डालती हूँ। कुछ लोग चीज़ भी डालते हैं, मुझे ज़्यादा चीज़ हर खाने में पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने चीज़ नहीं डाला था। तो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप ग्रेवी वाला बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि मसालों का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ जो इनमें चीज़ें हैं, लाइक अगर आप कॉर्न डाल रहे हैं और पनीर डाल रहे हैं, तो इनका फिर टेस्ट वो दब जाता है। तो क्योंकि अच्छे खाने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि खूब सारे मसाले पड़े हों तभी खाना अच्छा बनेगा। हाँ, वो मसाले पकने ज़रूरी हैं, भुनने ज़रूरी हैं। जितने ज़्यादा भुने जाएंगे उतना ही स्वाद आता है खाने में।
तो ग्रेवी के लिए कुछ नहीं करना, आप चाहें तो प्याज टमाटर हल्का सा सौटे करके फिर उसे पानी में थोड़ा सा बॉईल करके पीस के भी बना सकते हैं। आप चाहें तो प्याज टमाटर को पीस के भी ग्रेवी बना सकते हैं। आप चाहें तो प्याज टमाटर छोटा छोटा काट के भी ग्रेवी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। जो प्याज नहीं खाते वो सिर्फ टमाटर की ग्रेवी भी बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा फिर आप क्रीम ऐड कर लीजिए तो वो टेक्सचर को थोड़ा सा और अच्छा बना देगा। तो ग्रेवी कई तरह से बनती ही है, तो ये आप पर है। इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपको ग्रेवी ऐसी ही बनानी है। आप एकदम स्मूथ ग्रेवी भी बना सकते हो। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ग्रेवी थोड़ी दरदरी हो तो खाने में और अच्छा लगता है। और ग्रेवी सर्व कीजिए और उसके ऊपर बस इसे ऐसे ही रख दीजिए। हमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं चाहिए होती है इसके साथ। बस एक थोड़ा सा हो जाता है कि अगर रोटी चावल दोनों खाना है तो काम चल जाए, वरना रोटी का काम तो आप सिर्फ स्टफ कैप्सिकम बनाकर भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। शिवांश आने वाला है और अब मैं जाऊंगी आयांश को होमवर्क कराने। तो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ नया कंटेंट लेके आएँ, तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि सपोर्ट आता है तो मन भी करता है कि कुछ अलग करो, कुछ एक्स्ट्रा करो। और बाकी आयांश सो गया है सोफे पे ही, खाना वो खा चुका था। सोते हुए बच्चे कितने क्यूट लगते हैं। लगता है ना कि हाँ ये मेरा बच्चा कितना मासूम है, सो रहा है और उसे परेशान करो, उसे प्यार करो, और जैसे ही वो उठते हैं, समझ गए होंगे आप। तो अभी हमारा डिज़ाइन नहीं हुआ है, थोड़ी देर में होगा, क्योंकि आयांश की कल छुट्टी है और हस्बैंड थोड़ा लेट आएंगे, तो थोड़ी देर में हम कर लेंगे डिनर। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम क्या कुछ नया लेके आएँ, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा नहीं निकल पाती हूँ बच्चों की पढ़ाई की वजह से भी, और भी कई चीज़ें हैं। तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम और क्या लेके आएँ आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक सपोर्ट किया 1K हुए। बहुत जल्दी ये परिवार और बढ़ेगा। बाय बाय, गुड नाइट, लाइक कमेंट एंड शेयर।